अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ दही बल्ले को स्टोर करने का तरीका बताने वाली हूं। 1 महीने से भी ज़्यादा आप इसे फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे क्या है ना, आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगी। आने वाले माह रमज़ान में इफ्तार में आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे खाने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपने इसे फ्रीज़र में स्टोर करके रखा हुआ था। और बिल्कुल फ्रेश ताज़े दही बल्ले बहुत ही मज़ेदार के बनकर तैयार होंगे। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग किस शहर से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो चलिए मज़ेदार की दही बल्ले की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है 500 ग्राम मास की दाल, यानी उड़द की दाल मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसी के साथ हमें यहाँ पर 200 ग्राम ले लेना है मूंग की दाल। मैं यहाँ पर मूंग की दाल और उड़द दाल को मिलाकर दही वाला बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेज़रमेंट आपको याद रखना है, 500 ग्राम आपको लेना है उड़द की दाल और 200 ग्राम आपको लेना है मूंग की दाल। दोनों को हमें क्या करना है, अच्छी तरह से पानी से साफ़ कर लेना है और हम इसे 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगो कर छोड़ देंगे। जितने देर के लिए दाल को अच्छी तरह से भिगो कर रखेंगे, उतना ही आपका दही वाला बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए, दोनों दाल को मैंने अच्छी तरह से पानी से साफ़ कर लिया है। अब मैं इसे 6 से 7 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देती हूँ। 6 से 7 घंटे के बाद यहाँ पर देखिए दाल अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हमें क्या करना है, पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उसके बाद इस तरह से ग्राइंडर जार पर डालना है। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो थोड़ा पानी डालकर हम इसका बिल्कुल एक फ़ाइन पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैं कितना पानी डाल रही हूँ, बिल्कुल कम, हाफ़ कप से ही कम मैंने यहाँ पर पानी डाला है। जितने बार मैं दाल को पीसूँगी उतना ही हमें कम क्वांटिटी में पानी डालकर इस तरह से हम बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं टेक्सचर दिखा देती हूँ, बिल्कुल इस तरह से आपको फ़ाइन पेस्ट कर लेना है। उसके बाद हम सभी दाल को इस तरह से एक बोल पर निकाल देंगे और हमें इसे क्या करना है, 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे फेंटना है। इस तरह से एक ही डायरेक्शन पर आपको हाथ इस तरह से घुमाना है और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंटना है, जब तक दाल में एक फ्लफी आ ना जाए। हमें इस तरह से इसे फेंटते रहना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा दाल कितना लाइट हो चुका है और साथ ही बिल्कुल हल्का हो जाता है अगर हम इस तरह से फेंटते हैं। और इसे हम चेक करेंगे, एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लें, थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे। जब दाल ऊपर तैरने लगेगा तभी आपको अंदाज़ा लगा लेना है हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है दही बल्ला बनने के लिए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिक्सचर मैं इस तरह से पानी में डाल देती हूँ और देखिए किस तरह से तैर रहा है। बिल्कुल इस तरह से वो ऊपर तैरना चाहिए, तभी आपको समझ लेना है हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर हमारा दही बल्ले का जो मिक्सचर है बिल्कुल बनकर तैयार है, यानी बैटर बिल्कुल तैयार है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ली हूँ करी पत्ता, जिसे मैं बारीक काट कर डाल देती हूँ। और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच साबुत जीरा और साथ ही 1 चम्मच हमें लेना है बारीक कटा हुआ अदरक। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च भी हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। तो अदरक और हरी मिर्च को मैंने पहले ही बारीक काट कर इस तरह से स्टोर कर लिया है और किस तरह से स्टोर कर रहे हैं आप उसकी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, मैंने डाला है रमज़ान प्रिपरेशन ब्लॉग में, आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा दही बल्ले का जो बड़ा बनाएंगे उसका जो मिक्सचर है बिल्कुल तैयार है। बैटर बहुत ही मज़ेदार का बड़ा बनकर तैयार होगा, क्रिस्पी भी बनेगा। आप चाहें तो सिंपल सा ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए हम बड़े को तल लेते हैं। यहाँ पर तेल को अच्छी तरह से गर्म होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करते हुए पोर्शन में हमें डाल देना है। यहाँ पर आप चाहें तो छोटे बड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर बड़े साइज़ के बड़े भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने मीडियम साइज़ का बनाया है और उसके बाद मैं थोड़ा सा बड़े साइज़ का भी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए बनाकर रख रही हूँ क्योंकि हमें रमज़ान में इफ्तार के वक्त बहुत मसरूफ़ रहते हैं हर एक काम में। अगर हम इस तरह से दही बल्ले का जो बड़ा है अगर हम पहले ही स्टोर कर ले बनाकर फ्रीज़र में, उससे क्या ना हमारा काम और भी आसान हो जाएगा, झटपट हमारा दही बल्ला बनकर तैयार हो जाएगा। किस तरह से बनेगा मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। उसके बाद हमें फ्लेम हाई कर लेना है 1 मिनट के लिए और उसके बाद हमारा इस तरह से बड़ा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और देख सकते हैं बिल्कुल गोल गोल फुले हुए बनकर तैयार हुए हैं। कढ़ाई में अगर तलेंगे तो इस तरह से गोल गोल बनेंगे, अगर आप फ्लैट वाले पैन पर बनाएंगे तो थोड़ा सा फ्लैट बनकर तैयार होंगे। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इसी तरह से बाकी का जितना मिक्सचर है यानी बैटर है हम इस तरह से पहले भले बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाया है। इसे भी आप चाहें तो इस भल्ले को क्या है ना, आप दही भल्ला मीठा दही वाला बना सकते हैं, खट्टा मीठा दही वाला बना सकते हैं, तड़के वाला दही वाला भी बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से बना
बनाकर स्टोर कर लेते हैं, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सभी भल्ले को मैंने इस तरह से पहले फ्राई कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, पूरी तरह से उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए मीडियम साइज़ का मैंने बड़ा तैयार किया है और साथ ही बड़े साइज़ का भी मैंने बड़ा तैयार कर लिया है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसे स्टोर करूँगी फ्रीज़र में। सबसे पहले हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपको इस तरह से जिपलॉक बैग लेना है या फिर कोई भी एयरटाइट कंटेनर में इसे डाल कर फ्रीज़र में स्टोर कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार का झटपट बन जाएगा आपका दही बल्ला। आप जिस तरह से बनाना चाहें बना सकते हैं इस बड़े से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी और 24 घंटे के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी इसे किस तरह से आपको दही बल्ला बनाना है। तो यहाँ पर मैं इसे पहले स्टोर कर लेती हूँ फ्रीज़र में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ्रीज़र में इसे स्टोर कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए 24 घंटा हो चुका है, यानी एक दिन के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बिल्कुल ये पत्थर जैसे हार्ड हो चुके हैं। और अब हमें क्या करना है, एक कटोरी लेना है जिस पर हम डालेंगे गर्म पानी। तो यहाँ पर देखिए मैंने गर्म पानी ले लिया है। अब मैं यहाँ पर कुछ बड़े को इस तरह से डाल दूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसे छोड़ देना है। गर्म पानी पर अगर आप डालेंगे 10 से 15 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। अगर आप नॉर्मल पानी में डालेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गर्म पानी का इस्तेमाल करना है और इस तरह से आपको जितना भल्ला बनाना है दही भल्ला, तो आपको यहाँ पर डालकर इसे छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए भल्ले कितने फूल चुके हैं, बिल्कुल साइज़ में डबल हो गए हैं और पानी को कितना ऑब्जर्व कर लिया है। हमें क्या करना है, स्क्वीज़ करना है हाथ से। उसके बाद हम इससे दही भल्ला बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारा भल्ला बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए हम दही भल्ला सर्व कर लेते हैं। आप इस भल्ले से कोई भी तरह का यानी मीठे दही भल्ले बना सकते हैं, खट्टे मीठे दही भल्ले बना सकते हैं, तड़के वाले दही भल्ले भी बना सकते हैं। जिस तरह से आप चाहें इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। बिल्कुल फ्रेश ताज़े दही भल्ले लगेंगे खाने में। सभी भल्ले को मैंने स्क्वीज़ करके इस तरह से प्लेट पर रख लिया है। अब मैं यहाँ पर मीठे दही में मैंने शुगर पाउडर डालकर अच्छी तरह से उसे ग्राइंड कर लिया। इस तरह से बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर वाला आपका दही बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पर मीठा दही वाला बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ हरी चटनी और साथ ही इमली चटनी। दोनों की रेसिपी मैंने फ़ौरन ही डाला हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार का हरी चटनी और इमली चटनी बनकर तैयार होता है। आप इस तरह से बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। रमज़ान इफ्तार के लिए आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर जो है ना, अब मैं डाल देती हूँ मसाला, चटपटा मसाला, जिसकी रेसिपी मैंने रिसेंटली अपलोड की है। 4 तरह की मैंने खुशबूदार मसाला अपलोड किया है, बहुत ही हेल्पफुल होगी। रमज़ान के लिए मैंने तैयार किया है। यहाँ पर मैं चटपटा मसाला डाल देती हूँ, इसी के साथ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऊपर डाल दूँगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार का हमारा मीठे दही भल्ले बिल्कुल बनकर तैयार है। वो भी मैंने स्टोर करके जो रखा हुआ था फ्रीज़र में, वही भल्ले का इस्तेमाल करके यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरह से आप मीठे दही भल्ले बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने फ्रेश बिल्कुल दिख रहे हैं और ताज़े, खाने में बिल्कुल लगेंगे ही नहीं आपने इसे फ्रीज़र में रख कर बनाया है। बिल्कुल लगेगा आपने इसे फ्रेश बनाकर तैयार किया है। बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले दही भल्ले बनकर तैयार होते हैं। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। मुंह में घुल जाने वाला दही भल्ला बनकर तैयार होता है, मेरी गारंटी है। आप इस तरह से बनाकर फ्रीज़र में स्टोर कर लें, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज की दही भल्ले को स्टोर करने का तरीका आप लोगों को पसंद आया है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।